और दोस्तों प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको यह कह रहा है, एक पेंडेस्टर के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुआ। एक पेंडेस्टर है और उसके शिखर पर दोस्तों 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन आगे कह रहा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है दोस्तों वो कितना 60 डिग्री है। उसके अलावा क्वेश्चन आपको कह रहा, और दूसरी बिंदु से पेंडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब जाकर पेंडेस्टर का क्या निकालना दोस्तों, ऊंचाई निकालना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको डायग्राम से रूबरू कराएंगे, डायग्राम से हम आपको सेटिस्फाइड कराएंगे और समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो क्वेश्चन का है कि एक पेंडेस्टर है, मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक पेंडेस्टर हो गया, ठीक है, और इसके शिखर पर ये पेंडेस्टर का ये जो है ये हुआ तल यानी पाद बिंदु और इसका शिखर ये हुआ। अब इसके शिखर पे एक 1.6 मीटर का क्या लगा हुआ, मूर्ति लगा हुआ। देखिए ये एक मूर्ति लगा हुआ, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते, ये एक मूर्ति लगा हुआ इस प्रकार से ध्यान देंगे। ये क्या लगा हुआ दोस्तों, मूर्ति लगा हुआ, ठीक है। अब इसका ये मूर्ति का जो है ऊंचाई कितना दिया, 1.6 मीटर। ओके, ये पेंडेस्टर हो गया, ये आपका मूर्ति हो गया। अब क्या कहा कि भूमि के किसी एक बिंदु से, भूमि के किसी एक बिंदु से क्या, भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा आपका मूर्ति, ठीक। अब इसका जो उन्नयन कोण बन रहा दोस्तों वो कितना डिग्री बन रहा, 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा, 60 डिग्री। इस प्रकार से ये 60 डिग्री बन रहा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा, उसके बाद क्वेश्चन आपको ये कह रहा दोस्तों, और उसी बिंदु से पेंडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 45। अब पेंडेस्टर का उन्नयन कोण यानी कहने का मतलब हुआ कि मूर्ति का जो तल होगा, मूर्ति का जो तल होगा वह पेंडेस्टर की शिखर होगा, मूर्ति का जो तल होगा वह पेंडेस्टर का शिखर होगा, अर्थात ये आ गया। तो ये कितना डिग्री का दोस्तों, ये 45 डिग्री का। ये आपका आ गया 45 डिग्री और ये आपका आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नामाकरण कर देते, ए बी सी, ये आ गया डी, यानी डी भी आपका हो गया पेंडेस्टर और ए डी आपका हो गया मूर्ति। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मुझे क्या कहा निकालने के लिए, पेंडेस्टर की ऊंचाई, अर्थात ये आपको निकालना। ओके, ये आपको दे रखा। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज, ध्यान देंगे, त्रिभुज डी बी सी में, छोटा वाला में, त्रिभुज डी बी सी में क्या मुझे क्या निकालना दोस्तों, इसमें चलेगा ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार निकालने के लिए tan का यूज करेंगे, अर्थात tan 45 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो db बट्टे BC, tan 45 का मान 1 और db आपका क्या दिया, x बट्टा BC। 1 देख क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका BC। समीकरण 1 आ गया दोस्तों, ये हो गया समीकरण 1। ध्यान देंगे शानदार तरीके से। अब हम लोग चलेंगे पुनः सेकेंड त्रिभुज में, यानी अब पूरे बड़ा सा बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं कि लंब बट्टे कर्ण यानी tan 60, क्या 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, क्या दिया है ए बी बट्टे बी सी, यानी लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। तो tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3। अब ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। ओके, ए डी प्लस डी बी, तो इसको लिखिए ना, ए डी प्लस डी बी। अब बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों, बी सी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ के बाद √3 बराबर ए डी आपका क्या दिया 1.6 प्लस डी बी आपका क्या दिया x, तो x बट्टे बी सी। दोस्तों समीकरण 1 में क्या निकला था पता है ना, x। बी सी की जगह पर आप क्या देख सकते हैं, ये बी सी की जगह पर क्या रखेंगे x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 1 देख क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा √3x और इधर 1.6
प्लस के एक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, अब देखिए ये √3 इधर गुना में तो उधर कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए √3x माइनस, ये x इधर प्लस में तो इधर कहाँ आएगा माइनस में, अब बराबर के 1.6, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, इसमें से मान लीजिए x अगर निकाल लेते तो क्या बचेगा, √3 और माइनस के 1, इधर 1.6, यही बचेगा ना। चलिए अब ये गुना में तो उधर कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो x बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद इसको हर का परमेकरण कर दीजिए आराम से, तो देखिए x बराबर ये आ जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1 और गुना √3 माइनस के 1 और बट्टे √3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको दे देगा x बराबर 1.6 इंटू √3 माइनस 1, ओके। अब बट्टे दोस्तों 3 √3 के स्क्वायर 3 और माइनस 1 के स्क्वायर 1, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बैठा दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात √3 के स्क्वायर 3, a के स्क्वायर 1, तो ये x बराबर क्या आएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अब बाय 3 में से 1 गया 2, इसको काट दीजिए, 2 इकाई 2, ये 0.8, x बराबर क्या गया दोस्तों 0.8 इंटू √3 माइनस 1, यही आपका मीटर मान आंसर हो गया। तो पेंडेस्टर की ऊंचाई कितना निकल गया 0.8 इंटू √3 माइनस 1। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब